परियों की कहानी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी। कहते हैं बहुत सुंदर होती परियां। क्या आप कभी परियों और वन देवी के देश गए? जी हाँ, मैं गया हूँ और मैंने देखा है। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद बिष्ट है। आपका मेरा चैनल द बिजी में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कुछ सालों पहले की बात है। दिल्ली से मैं, मेरे साथी और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम हमारे साथ उत्तराखंड पहुंची और हम टेढ़ी गढ़वाल गए। वहाँ हमारी मुलाकात श्री जोत सिंह बघेल से हुई और उन्होंने हमें टेढ़ी गढ़वाल में खैट पर्वत और पीढ़ी पर्वत के बारे में रूबरू करवाया। तो पहले हमने डिसीजन लिया कि हमें खैट पर्वत जाना है और वहाँ देखते हैं। तो हम पहुँचे, सुबह यात्रा की हमने और शाम को हम खैट पर्वत पहुँचे। तो रात का समय जो हमारे साथी श्री गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने अपनी मशीनें यंत्र को रात को दैविक शक्तियों को चेक करने के लिए जगह जगह में फिट कर दिया। कुछ समय हवाएं चली तेज और लाइटें ब्लिंक करने लगी, लेकिन हमें ज़्यादा वहाँ महसूस नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन हम खैट पर्वत पीढ़ी पर्वत की ओर गए, क्योंकि खैट पर्वत और पीढ़ी पर्वत की जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर का है और करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पे है ये पर्वत। तो हम नीचे उतरे। उसके बाद हम गांव वालों के साथ पीढ़ी पर्वत के लिए निकले। ये यात्रा 11 से 12 घंटे की थी हमारी। रात्रि के समय हम वहाँ पे पहुँचे। हमने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद हमने कुछ भोजन ले लिया। फिर जो हमारे साथी पैरानॉर्मल के थे, उन्होंने कहा कि 11 से 12 बजे के बीच में हम अपनी मशीनी को सेट कर लेंगे। तो जैसे हमने वो यंत्र वहाँ पे सेट किए तो उस पर बिलिंग होने लगी जोर से। रेड और येलो लाइट जलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, कभी उतार कभी चढ़ाव। तो हमें अचानक ऐसा लगने लग गया कि हवाएं कहाँ से चल गया अचानक। तो क्या उसके बाद क्या हुआ, उस पहाड़ी से पायल की आवाज आने लगी, छम 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 करके। फिर जोरों से पायल की आवाज आने लगी और आवाज बांसुरी की आवाज आने लगी। उसके बाद सारे हम लोग सदमे में पड़ गए, डर से गए, ये हुआ क्या। पर्वत पर गए थे। एक दो दिन खैट पर्वत पर रहने के बाद फिर पीढ़ी पर्वत पर कुछ साथियों के साथ गए, जिनमें दिल्ली से ही हमारे साथी पैरानॉर्मल टीम के गोविंद जी थे, से जुड़े प्रमोद बिष्ट जी थे और कई साथी थे। हम रात के लगभग 10-11 बजे कुछ शूट कर रहे थे। तो कुछ पहले अजीब सी हरकतें पर्वत पर हुई। टेम्परेचर गिरना व चढ़ना शुरू हुआ तो हमने उसको बहुत सामान्य रूप में लिया, क्योंकि गर्मी का मौसम था। उसके बाद अचानक रात को एक उड़ती हुई चीज़ जो मंदिर के पास आई और अचानक घंटे बजने शुरू हो गए जो मंदिरों में लगे हुए थे, और सब लोग सन्न रह गए। फिर थोड़ी देर बाद अचानक टेम्परेचर इतना बढ़ा कि जो लोग पहले ठंड से कांप रहे थे, उन्होंने फिर अपने कपड़े निकालने शुरू कर दिए कि इतने ज़्यादा एकदम गर्मी का एहसास हो गया। तो ये कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में जब भी आएँ तो ऐसे इन स्थलों का उपवास न उड़ाएं। यहाँ की जो मर्यादाएं हैं उन्हीं के अनुसार यहाँ पर आएँ, उन्हीं के हिसाब से लोगों से पूछें कि यहाँ पर हमें किस तरह का रहन सहन करना है, हमें किस तरह से यहाँ पर चलना है, किन किन चीज़ों में सावधानी बरतनी है। तो ऐसे लगभग उत्तराखंड में हर स्थानों पर इस तरह की रहस्यात्मक चीज़ें हैं जो लोगों को दिखाई देती हैं। दोस्तों, बगल में ही मंदिर है। जैसी दैविक शक्ति वहां से गुजर रही थी, मंदिर की हजारों घंटियां बजने लगी। इतनी जोरों से घंटियां बजने लग गई और हम सारे लोग डर गए। आधे तो गिर गए थे नीचे जमीन पे, कोई बेहोश हो गया था। हुआ क्या, ये अचानक हुआ क्या। हवाएं चलने लगी, आसमान में बिजली कड़कने लग गया दोस्तों। इतना हवाएं चलने लग गई और जो वाइट
10 से 11 फुट के जो वाइट कपड़े में जो दैविक शक्ति थी वो गुजर के निकल चुकी है, हम देखते रह गए दोस्तों। तो बाद में हम डर गए सारे लोग, हम मंदिर में गए, हम सब लोगों ने माफ़ी मांगी और जो गिरे पड़े थे उनको पानी पिलवाया, वो ठीक नॉर्मल हुए। उसके बाद वहाँ पर कोई छप्पर सा बना था, छप्पर के अंदर हम सारे लोग बैठ गए इकट्ठे होके, डर के मारे सारे एक गोलाई में बैठ गए और बातें करने लग गए, डर गए सारे। उसके बाद सुबह जैसे तैसे सुबह हुई, सारे मंदिर में गए, फिर माफ़ी मांगा। हमने कहा आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे उतरे हम, हमने ये सब कुछ देख चुके थे, हमारे अंदर डर भी था, हमें ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि माता रानी ने ये कहा होगा कि तुम मेरी शक्ति को आजमाने के लिए आए हो, तुम मेरी शक्तियों को आजमा रहे हो, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। लेकिन हमने माफ़ी मांग ली दोस्तों। लेकिन आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो जरूर देखिए। ये जो वीडियो है वाइट कपड़े में, साक्षात देवी का दर्शन, परियों का दर्शन, ये हर किसी की नसीब में नहीं होता ये वीडियो देखना जो हमने देखा। आपने देखा ही होगा 2013 में केदारनाथ में क्या हो गया था। लोग शादी के बाद वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन केदारनाथ में कहते हैं कि बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन केदारनाथ में कहते हैं कि बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन ये सब हुआ नहीं था, ऐसी त्रासदी आ गई। तो उत्तराखंड एक देवभूमि है, आस्था लेके जाइए और मानिए उत्तराखंड में देव शक्तियाँ हैं, भूत पिशाच भी मिलेंगे वहाँ पे। तो आप भी संभल के। आज के लिए इतना। नमस्कार दोस्तों।